अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेना का ओहदा संभालने के बाद कौम के नाम पहला पैगाम सामने आ गया, जिसमें उन्होंने शोहदा के खून का बदला लेने के अज़्म का इरादा किया और वाज़ेह किया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान में क़यादत की तब्दीली के बाद पूरा खित्ता गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहा है। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़े गए पैगाम में मुश्तबा खामेनी ने कहा कि सुप्रीम लीडर का मनसब संभालना इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस ओहदे के साथ बहुत सी तौक़ात वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम ने हमेशा दुनिया को ये दिखाया है कि वो एक अजीम और मजबूत कौम है। इनके मुताबिक अवाम की हिमायत के बगैर किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती और यही अवामी ताकत ईरान की असल क़ुव्वत है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन ईरान के अवाम को निशाना बना रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरानी कौम इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान अपने शोहदा के खून का बदला लेने के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और ये अज़्म ईरानी कौम के इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाएगा। इनका कहना था कि कौम की रहनुमाई एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इस फरीज़े की अदायगी में कामयाब करे। मुश्तबा खामेनी ने कहा कि अगर मशरिक़ सतह में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद नहीं किए गए तो इन पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और मज़ाहमती ग्रुप पूरे खित्ते में अमेरिका और इजरायली हुकूमत के खिलाफ इंतकामी फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। आज जुमेरात को सिपा पासदारान इनक़लाब इस्लामी यानी IRGC और ईरानी फ़ौज ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जो कि 28 फरवरी को अमरीकी इजरायली इत्तेहाद की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत के फ़ौरन बाद शुरू किया गया था। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अब तक महफूजा इलाक़ों में इजरायली फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ मगरबी एशिया के खित्ते में फैले अमरीकी कब्ज़े के अड्डों और असासों को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियारों के साथ मिसाइल और ड्रोन हमले की 22 लहरों का आगाज़ किया। लेबनान की मज़ामती तहरीक हिज़्बुल्लाह और इराक़ की इस्लामी मज़ामती तंजीमें भी बैरूनी जारहों के ख़िलाफ़ महाज में शामिल होकर दुश्मन को शदीद ज़रबें पहुँचाना शुरू कर दिया है। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पर महफूजा इलाक़ों में इजरायली फ़ौजी मुकामात पर मरकूज़ रही है। इसकी कार्रवाइयाँ रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के कत्ल और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इजरायली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों के रद्दअमल में है। आज जुमेरात को इजरायली फ़िज़ाई हमलों में लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जुनूबी इलाक़ों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। शहर के कई इलाकों में इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई, जिससे मलबा सड़कों पर बिखर गया। हमलों के बाद आसपास के इलाके में धुएं के बादल और आग के शोले दिखाई दे रहे थे। मुकामी लोगों ने बताया कि रात भर और सुबह सवेरे कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिससे कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू टीमें और मुकामी अफराद मलबे में फंसे अफराद को तलाश कर रहे हैं। इमारतों के बाक़ियात और भारी मलबे ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई गलियों को लपेट में ले लिया। कई मुकामात पर बड़ी आग भड़क उठी, जिससे सियाह धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। कई रिहायशी और तिजारती इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि दीगर को जरूरी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुकामी हुकाम ने रिहायशियों को मुतासरा इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग का आज 13वां दिन था। जंग के मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता यह ज़रूर है कि अमेरिका परेशान होने लगा है। जंग इसकी तौक़े से ज़्यादा तवील हो रही है। ईरानी हुकाम शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि वो तवील जंग के लिए तैयार हैं। जंग अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन इसे ख़त्म ईरान करेगा। जब से ईरान ने अपना हरमुज़ का घेराव करते हुए ऑयल टैंकरों की आमद-ओ-रफ़्त रोक दी है, पूरी दुनिया में तेल और गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ऑयल टैंकरों को सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका अब ईरान के शिकंजे में फंस गया है और बेबस नज़र आ रहा है। अमेरिका के सांसें उखड़ने लगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने करीबी दोस्त इसराइल से कहा है कि वो ईरान के तेल के ठिकानों को निशाना ना बनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे फ़ौरन ख़त्म कर देंगे, लेकिन इनके पास कोई बहरिया नहीं है, इनके पास कोई फ़िज़ाइया नहीं, इनके पास कंट्रोल का कोई निज़ाम नहीं। हैरानकुन यह बात यह है कि ईरान फिर भी जहाज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान का अगला हदफ अब बाबुल मंदब हो सकता है। यह आबी रास्ता यमन और जिबूती के दरमियान तकरीबन 26 किलोमीटर चौड़ा है। हर साल 20,000 से ज़्यादा जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं। ये बहरे अहमर के जुनूबी दाखिल दरवाजे पर वाक़ है। अगर ये समंदरी रास्ता भी बंद हो गया तो खलेजी तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिए
तेल बरामद करने का आखिरी बड़ा समंदरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। ऐसी सूरत में पूरी दुनिया में तेल, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान मजीद बढ़ सकता है। चीन ने अपनाए हरमुज में सुकून की अपील की और कहा कि खित्ते की सलामती और इस्तेकाम की यकीन दहानी में बैनुल-अक़वामी बरादरी के मफाद में है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोजाइनकर ने आज जुमेरात को बीजिंग में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खित्ते की तोनाई की तिजारत को और इसके अतराफ़ के इलाक़ों को महफूज और मुस्तहकम रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। उन्होंने तमाम फ़रीक़ीन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी तौर पर बंद करने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने और इलाक़ाई कशीदगी को आलमी इक़्तिसादी तरक्की को मुतासिर करने से रोकने की अपील की। सवाल के जवाब में कि आया बीजिंग ईरान को खुफिया मालूमाती हिमायत फराहम कर रहा है, उन्होंने एक बार फिर फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे की अपील दोहराई और कहा कि चीन की पोजीशन बदस्तूर शक्ल में वाज़ेह है। बीजिंग और तेहरान ने 2021 से अपनी 25 साला जामे स्ट्रेटेजिक शराकत-दारी बरकरार रखी है, जिसके तहत चीन ने तोनाई इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ईरानी तेल की मुस्तहकम रियायती फराहमी के बदले में $400 अरब तक सरमायाकारी का वादा किया था। खाम तेल की कीमतें $101 फी बैरल को पीछे छोड़ गई है। अगरचे बैनुल-अक़वामी एनर्जी एजेंसी ने अपने 32 रुकन ममालिक के दरमियान हंगामी ज़खायर से 400 मिलियन बैरल तेल खोलने पर इत्तफाक राय तय पाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद आज जुमेरात को तेल की फ़ी बैरल कीमतें $101 से ऊपर चली गई। आपने हरमुज से गुजरने वाली तरसील में तवील इल्तवा के अंदेशों के बायस ब्रेनेड पेट्रोल की पहले से तयशुदा फराहमियों की कीमतों में तकरीबन 20% इजाफा हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग शुरू होने से कबल के दर्जे से 38% ज़्यादा इजाफे के साथ आज दिन 2 बजे से ब्रेनेड ने $101 फी बैरल तिजारत शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी एनर्जी एजेंसी के रुकन ममालिक ने अपने स्ट्रैटेजिक ज़खायर में से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर इत्तफाक किया है, जो मशरिक़ी सतह में जंग से मुतासरा तोनाई की मंडी को सुकून देने की खातिर तारीख की सबसे बड़ी मरबूत फराहमी है। ईरान जंग में शामिल सबसे बड़े अमरीकी जहाज़ USS गेराल्ड आर फोर्ड में आग भड़क उठी। आग जंगी जहाज़ की मेन लॉन्ड्री में लगी। USS गेराल्ड फोर्ड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ों में से एक है, इस वक्त बहरे अहमर में तैनात है। अमेरिकी फ़ौज इस जंगी जहाज़ को ईरान पर हमले के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी बहरिया ने दावा किया है कि आग लगने की वजह लड़ाई से मुतालिक नहीं है। अमेरिकी बहरिया का दावा है कि जहाज़ के ऑपरेशन सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। आग में 2 अमेरिकी फ़ौजी झुलस गए, इनका इलाज किया जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक इनकी चोटें जानलेवा नहीं और इनकी हालत मुस्तहकम है। ईरान में अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। आपने हरमुज की बंदिश से मशरिक़ और सतह के ममालिक से तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। इसके नतीजे में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसने आलमी मईशत को मुतासिर कर दिया। ताहम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला एक मुल्क रूस है। मशरिक़ और सतह में जारी जंग की वजह से रूस मार्च में अपनी खाम तेल की आमदनी दुगनी कर सकता है। तेल की पैदावार पर टैक्स लगाकर रूस को इस माह हैरत अंगेज़ तौर पर $7.5 बिलियन कमाने का मौका मिला। यूक्रेन की जंग पर रूस, अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक की जानिब से तनकीदों की जद में है। इस जंग के नतीजे में रूसी तेल और इसकी तेल कंपनियों पर मुतअद्दिद पाबंदियाँ लगाई गई। इन पाबंदियों से रूस की तेल की आमदनी में नुमायाँ कमी आई थी, लेकिन ईरान जंग ने रूस के लिए मौके का ख़जाना खोल दिया। आपने हरमुज की बंदिश ने मशरिक़ सतह के कई ममालिक को अपनी तेल फ़रोख्त करने से रोक दिया है। रूस भारत जैसे ममालिक को तेल फराहम करने के इस मौके से फ़ायदा उठा रहा है और इसने मांग को पूरा करने के लिए तेल की पैदावार में नुमायाँ इजाफा कर दिया। रूस ने तेल की पैदावार में इजाफा किया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने हिसाब की बुनियाद पर आज जुमेरात को इत्तला दी है कि रूस इस माह खाम तेल की पैदावार पर टैक्स लगाकर खातिर ख्वाह मुनाफा कमा रहा है। रूस खाम तेल की पैदावार पर मादनी निकालने का टैक्स लगाता है, जो इस माह दुगना हो सकता है। क्रूड आलमी खाम तेल का बेंचमार्क पीर को ही एक सेशन में $119 फी बैरल से ऊपर हो गया, जो जून 2022 के बाद से इसकी बुलंद तरीन सतह है। अमेरिका के ईरान पर हमले से अब इंटेलिजेंस की नाकामियां सामने आ रही है। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। एक प्राइमरी स्कूल पर फिजाई हमले में कम से कम 175 तालिबात हलाक हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि यह अमेरिका की एक बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी थी। ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान जिस स्कूल पर हमला किया गया वो अमेरिकी टारगेट लिस्ट में शामिल था और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसे फौजी अड्डा समझा गया। ईरान में प्राइमरी स्कूल पर हमले के मामले में अमेरिका अपना दामन बचाता आ रहा है, लेकिन अब अमेरिकी फ़ौज की जांच ही पोल खोल दी है। अमेरिकी हुकाम और तहक़ीक़ात से वाकिफ़ ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जांच में यह बात सामने आई है कि टोमाहॉक मिसाइल हमला अमेरिकी कार्रवाई थी। बताया जा रहा है कि शिजरा तैयबा
ایلیمنٹری اسکول پر 28 فروری کو ہوا حملہ ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں غلطی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج ایک قریبی ایرانی فوجی اڈے کو نشانہ بنا رہی تھی جس کا پہلے اسکول کی عمارت ایک حصہ تھی۔ ایران کی مسلح افواج نے دوبارہ کہا ہے کہ وہ اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھتی ہے۔ امریکہ یا دیگر ممالک کو جو ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہیں اس اہم سمندری گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ایران نے کہا کہ اس نے مارچ 2026 کے اوائل میں حقیقتاً آبنائے ہرمز بند کر دی تھی جو کہ اس کے علاقے پر امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی حملوں کے جواب میں تھا، اور خبردار کیا کہ کوئی بھی جہاز جو گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بندش نے اس اہم گزرگاہ کے ذریعے تجارتی آمد و رفت کو شدید متاثر کیا ہے جو عام طور پر دنیا کی توانائی کی ترسیلات کا تقریباً 20% سنبھالتی ہے، جس کے باعث تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ بندش کو روکنے کی کوشش میں امریکہ نے بتایا کہ اس نے اس اسٹریٹجک گزرگاہ کے نزدیک متعدد ایرانی بحری جہاز نشانہ بنانے اور تباہ کیے، جن میں کم از کم 16 سرنگ بچھانے والے جہاز بھی شامل ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایران کی قیادت بڑی حد تک برقرار ہے اور تقریباً 2 ہفتے کی مسلسل امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود انہدام کے خطرے میں نہیں ہے۔ متعدد خفیہ رپورٹس میں ایک یکساں تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ ریجم انہدام کے خطرے میں نہیں ہے اور یہ عوام پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اندازہ چند روز قبل مکمل کیا گیا تھا۔ یہ نتائج ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث سیاسی دباؤ بڑھا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ تاہم خفیہ اداروں کے اندازے بتاتے ہیں کہ ایران کی مذہبی قیادت متحد رہی ہے۔ حالانکہ امریکی اسرائیلی جنگ کے ابتدائی حملوں کے دوران 28 فروری کو اعلیٰ رہنما علی خامنہ ای نے ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے نجی طور پر اسی قسم کے خدشات کا اعتراف کیا ہے کہ جنگ کی حدود کے بارے میں تحفظات موجود ہے۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں کہ جنگ ایران کی مذہبی حکومت کے انہدام کا باعث بنے گی۔ شمالی کوریا کے حکمران کیم جونگ اون اور ان کی بیٹی نے ہلکے ہتھیار بنانے والی فیکٹری کے معائنے کے دوران پسٹول سے فائر کیے۔ خبر رساں NC ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق حکومتی میڈیا کی جانب سے آج جمعرات کو جاری کردہ تصاویر میں دکھایا گیا کہ کیم جونگ اون ایٹمی ہتھیاروں پر برسوں کی توجہ کے بعد روایتی فوج کو جدید بنانے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں NCKCNA کے مطابق کیم جونگ اون نے ایک دن قبل پسٹول اور دیگر ہلکے ہتھیار بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا اور نئے پسٹول کا معائنہ کیا۔ ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ہتھیار کو ہدف پر آزمانے کے بعد کیم جونگ اون نے اسے بہترین قرار دیا۔ رپورٹ میں کیم جونگ اون کی بیٹی کے موجود ہونے کا ذکر نہیں تھا، تاہم تصاویر میں انہیں سینئر فوجی اہلکاروں کے ساتھ پسٹول چلاتے دیکھا گیا۔ آج جمعرات کو اسرائیل کے شہر یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ فرانسیسی خبر رساں NCFE کے مطابق دھماکے اس وقت ہوئے جب اسرائیلی فوج نے ایران سے فائر کیے گئے میزائلوں کا پتہ لگایا۔ فوج نے ٹیلی گرام پوسٹ میں لکھا کہ حال ہی میں اسرائیلی دفاعی فوج نے ایران سے ریاست اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلوں کی شناخت کی۔ دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے کارکرد ہے۔ دراصل ایران کی فوج نے آج جمعرات کو کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی اڈوں اور ملک کی سیکورٹی سروس شین بیٹ کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی پر نشر کردہ بیان میں فوج نے کہا کہ صہیونی حکومت کے پامچم اور اودا ہوائی اڈے اور شین بیٹ کا ہیڈ کوارٹر ایران کی فوج کے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان کی ترکیہ، رومانیہ اور جنوبی کوریا کے ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دوسری طرف خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کا سلسلہ آج جمعرات کو بھی جاری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایران نے امریکہ و اسرائیل کے حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک میں پڑوسی ممالک پر حملے بڑھا دیے۔ آج ایک مختصر وقفے کے بعد سعودی عرب پر ڈرون حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جس میں مشرقی صوبے اور شیبہ آئل فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم سعودی وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ تمام ڈرونز کو روک لیا گیا۔ وزارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ القرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو بھی روکا گیا اور مار گرایا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سعودی عرب، بحرین، امارات، قطر، عمان، کویت اور اردن کی پیش کردہ قرارداد نمبر 2817 کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ قرارداد میں خلیجی ملکوں اور اردن پر ایران کے حملوں کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مملکت قرارداد کے مندرجات میں، جس میں رہائشی علاقوں پر حملے اور سول آبجیکٹس کو نشانہ بنانے، اس کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں، شہری عمارتوں کو نقصان پہنچانے کی مذمت، ان ممالک اور ان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی شامل ہے، اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔